हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके एवरेज से रिलेटेड, जो अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं और आप इन्हें बहुत कम से कम समय में लगा सकते हैं। देखिएगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप पूरा वीडियो अंत तक देखना है, आपको निश्चित ही कुछ ना कुछ नया मिलेगा देखने को। यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो लिखा है 7 संख्याओं का औसत 53 दिया हुआ है। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत क्या है? इसका मतलब सही औसत ज्ञात करना है। तो देखो, इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो आपको बेसिक बताते हैं जैसे सभी लोग करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये तो आपको पहले बेसिक बताया जा रहा है, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि 7 संख्याओं का जो औसत है वो 53 है। अगर इनका योगफल पूछेंगे, अगर 7 संख्याओं का योग पूछेंगे अगर हम आपसे, तो आप क्या करेंगे, औसत जो होता है उसमें संख्या का गुणा किया जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7×3 = 21 और 7×5 = 35 और 2 37, यानी कि हमारी 7 संख्याओं का जो टोटल है वो 771 था। ठीक है, फिर गलती से क्या हुआ है, 58 की जगह 16 के रूप में पढ़ लिया गया है। यानी कि हमें करना क्या है, 58 की जगह 16 पढ़ा है तो 58 को जोड़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो दोबारा से लिखते हैं। आपका जो योग होगा वो योग क्या होगा, 53 53 गुणे में 7 होगा। ठीक है, और इसका जो होगा 7×3 = 21, 7×5 = 37, यानी कि 371 होगा। फिर बोला क्या है, 58 की बजाय 16 के रूप में पढ़ लिया गया है। तो यानी कि हमारा होना कितना था, 58 जोड़ना चाहिए था। गलती से जोड़ा कितना है, 16। तो हम क्या करेंगे, उस 16 को घटा देंगे और 58 को जोड़ लेंगे। आगे पीछे भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि किसके बजाय कितना लिखा गया है। तो जो पढ़ लिया गया है उसको हटाना है और जो पढ़ना था उसको जोड़ना है। ठीक है, बस इसको जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 1 और 8 9 हो जाएगा, और 7×5 = 12, और ये होगा 4, ये हो गया 429। माइनस का 16 करेंगे तो ये कितना रहेगा, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से 1 413। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें औसत निकालना है। 7 ही संख्या है तो आपका औसत जो होगा, जो अभी वर्तमान में योगफल है वो आपका कितना है, 413 है। और संख्याएं तो हमारे पास 7 ही थी, 7 से भाग करेंगे, 7×1 = 7, 7×35 हो जाएगा, और 6 63, 7×9 = 63। तो वर्तमान में आंसर कितना हमारा, 59 होना चाहिए। ठीक है, सभी लोग इसी तरीके से लगाते हैं, लेकिन कुछ आपको क्या चीज़ नया करना है ये चीज़ आप समझ लें। आपको पता है 7 का औसत जो है वो 53 तो होना ही है। अब बोला गया है 58 की बजाय 16 पढ़ लिया है, यानी कि कम पढ़ लिया है, ज़्यादा करना चाहिए। तो इसका आंसर है वो 53 से ज़्यादा आएगा। तो आपका एक विकल्प जो डी में दिया है ये तो गलत हो ही जाएगा। आपको ऐसे समझना है सीधा, आपको 58 चाहिए था। ठीक है, गलती से आपने 16 कर लिया है, यानी कि अभी आपने कितना गलत किया है, यानी कि 58 आपको जोड़ना था, और जबकि जोड़ा कितना है, 16 को। तो हम 16 हटाएंगे, अगर 58 जोड़ेंगे तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा इसका ओवरऑल, अगर इसमें हम बात करेंगे, 58 जोड़ना था, 16 घटाना था, मतलब 16 हमने घटा दिया है, जोड़ दिया है, और 58 जोड़ना था। तो 16 को हम वापसी हटा देंगे और 58 को जोड़ लेंगे। तो इसका सीधा लॉजिक आपको क्या समझना है कि जो 58 है उसमें से 16 घटा दें तो कितना है आपका, ये बनेगा 42। ठीक है, ये बनेगा आपका 42। अब आप ऐसा चेक करें, ये जो 42 है, संख्याएं तो उतनी ही हैं, 7 हैं, 7 से भाग करके देखें, 7×6 = 42। तो ये 6 हमारा औसत बन रहा है। पहले हमारा 53 था, अब जो है ना 6 और होना चाहिए था औसत। तो अगर हम इसमें ये 6 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना होगा, 59। 59 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं, मात्र जोड़ घटाना करना होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5 प्रेक्षण x, x-1, x-2, x-3 और x-4 का माध्य 20 है, तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी औसत या माध्य वाला क्वेश्चन एक क्रम पर आधारित हो, मतलब क्रम को हम सीरीज भी बोल सकते हैं, श्रृंखला पर आधारित हो। श्रृंखला चाहे घट रही हो या बढ़ रही हो, श्रृंखला चाहे घट रही हो या बढ़ रही हो, उसमें हर जगह एक रूल फॉलो होगा कि पहला और लास्ट का जोड़ दिया जाए, तो x प्लस में x-4 जोड़ दिया जाए और 2 से भाग करेंगे तो औसत मिलता है हमें, तो 20 लिखेंगे। आप हमेशा याद रखना, कोई सा भी क्रम फॉलो हो रहा हो, चाहे अवरोही क्रम चाहे आरोही क्रम, अगर संख्याएं दी हैं एक क्रम में दी हैं, तो हमेशा याद रखना उनका जो औसत निकलेगा वो पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटा में 2 करेंगे, आपका आ जाता है। तो पहली संख्या मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2 करेंगे, बराबर में औसत लिखेंगे। जब इसे 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये हमारा कितना होगा, 2x - का 4 बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा।
और जब 2x बराबर इसे डिटेल में करेंगे तो ये 4 हमारा इधर आएगा, ये 44 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 से यहाँ हटा देंगे, 2 से ये, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो x का जो वैल्यू है आपका कितना बनेगा 22। x का जो वैल्यू है वो आपका कितना बनेगा 22। 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं। अच्छा, ये तो आपको 22 हो गया, ठीक है। अब ये आपका 22 हो गया। अब बोला क्या है, तो पहले दो प्रेक्षण का माध्य ज्ञात कीजिए। अब ये तो आपका आंसर हो गया 22 का। 22 क्या आया है, x का मान, तो आप यहाँ पर x रखेंगे। आपसे बोला क्या है, सिर्फ पहले वाले दोनों का माध्य निकालना है। तो x कितना है आपका 22 है। फिर आपका x माइनस वन, एक्स माइनस वन का मतलब है 22 में से 1 कम करेंगे 21, माध्य निकालेंगे 2 से भाग करेंगे, तो फाइनली कितना, ये 41 नहीं 43 होगा ना। 43 बटा 2 करेंगे तो ये कितना, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। तो इतना समझ रहे हैं, आपका हो जाएगा 21.5 इसका राइट आंसर, ठीक है। बाकी आपने x का आंसर तो यहीं निकाल लिया था। पूछा क्या था, दो परीक्षणों का माध्य निकालना था शुरुआत वाले, तो हमने देख लिया, आंसर हो जाएगा 21.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान क्या है। देखो, इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या है थोड़ा लॉन्ग ले जाते हैं, आपको लॉन्ग ले जाना है, ठीक है। कोई कहेगा कि आप किस तरीके से करेंगे, सम बोला जाता है तो x लिखेंगे, x+2 लिखेंगे, x+4 लिखेंगे, x+6 लिखेंगे, फिर x+8 लिखेंगे, 5 संख्याएं होंगी। फिर आपका पहला और लास्ट जोड़ेंगे तो x प्लस में x+8 बटा में 2 करेंगे तो आपका जो 40 औसत लिखने वाले हैं, ठीक है। 2 यहाँ ले जाएंगे तो ये 2x प्लस का 8 बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 8 को इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 32, घटा देंगे, ठीक है ना 8, और x बराबर यहाँ पर आएगा 16। अब पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़ी पूछा जाता तो ये आप यहाँ 8 और जोड़ देते, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है। हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। हमने क्या बोला, आपको कुछ नया मिलेगा। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो आपको ऐसे रखना है कि 1 2 3 4 5, औसत आपका 40 है। तो हमेशा याद रखना, जो औसत होता है वो बीच की संख्या होती है। तो आप ऐसे मान लें कि आपका औसत जो है वो 40 है, वो यहाँ रख ली हमने बीच की संख्या। अब आपके पास 5 संख्याएं थी, औसत अगर हमने बीच में रख लिया है तो इसके बाद जो है सम संख्याएं हैं, तो इसके बाद जो संख्या होगी वो पहली है 42 आएगी, फिर इसके बाद वाली 44 आएगी। अगर 40 से पहले पूछा जाता तो ये आपका कितना आता, ये आपका 38 आता, और फिर इससे भी पहले पूछा जाता तो ये 36 होता। सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ये 36 ही तो आंसर है हमारा, यही तो हमने निकाला था। तो आप क्यों ज़्यादा वेद पढ़ रहे हैं। तो आप अभी भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए सम और विषम पर आधारित, आप इसी तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसानी से लग जाता है। आप उसी को बीच में रख लिया करें। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बहुत जानदार है और आपको शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताएंगे कि आप बहुत ही कम समय में कर लोगे। 7 लिखा है तो 7 को आपको याद रखना है। इसका औसत कैसे निकाला जाता है, तो 7 लिखेंगे आप, ठीक है। गुणा आपका 20 बोला गया है, प्रथम 20 गुणांक, तो 20 ना करके आपको 21 करना है, एक ज़्यादा कितना 21, बटा में कर देंगे 2 और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इसे देखो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बटा में 2 करेंगे, जब इसे 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, 73.5 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल लेंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है 20, ठीक है ना। तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। आगे एक चीज़ और देखेंगे, आपको यहाँ देखने को मिलेगा 8 के प्रथम 20 गुणांक का औसत। तो जल्दी से फटाफट क्या किया, 8 लिखा हमने, गुणा लगाया, 20 निकालना है तो 20 से अगली संख्या क्या होती है 21 लिखेंगे, बटा में 2 कर देंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 का 21 में गुणा करेंगे तो ये कितना बनेगा 84। जी हाँ, बिल्कुल 84 ही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपसे अगर हमसे ऐसे पूछा जाता, अगला क्वेश्चन देखें, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी। अभी देखो, हमने क्या बोला था, चाहे औसत में सम पूछा जाए, विषम पूछा जाए, क्रमागत पूछा जाए, अगर संख्या 5 है तो 5 आप ऐसे समझ लें, 5 हमने ये संख्या बना ली। औसत आपका 10 है तो आप बीच में आप औसत रख लें। आपको क्रमागत संख्या है, सम विषम में से कुछ नहीं है। क्रमागत में 1 बढ़ता है, सम और विषम में 2 2 बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्रमागत की बात की जाए तो आपका क्रमागत है तो 10 की बात एक 11 आएगा, 11 के बाद एक 12 आएगा, या इससे पहले पूछा जाता तो यहाँ 9 होता, यहाँ 8 होता। पूछा क्या है तो बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या है तो यही पूछी है, तो हम क्यों ज़्यादा करें। तो ऑप्शन नंबर पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लास्ट। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है ना 100 है। पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 100 है, पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, ये आपको सबसे छोटी वाली पूछा जा रहा है, ठीक है ना।
तो आपको इसमें छोटी वाली संख्या पूछा जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है पहली वाली संख्या। अच्छा एक बात बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया है, क्रमागत हो औसत हो क्या किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे ने क्या है अच्छे से वीडियो देखा है और अच्छे से आंसर बनाना सीखा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।